वो अमेरिकन ने कहा था ना कि बच्चों, एक तो ईरान के न्यूक्लियर में हमला मत करना, उसके बाद कहा था नेतन्याहू से कि बच्चों ये ईरान के जो ऑयल और गैस रिफाइनरी है उस पर भी हमला मत करना, और तीसरा ये था कि बच्चों जो कुछ आगे करना है उसका सारा प्लान लेके जो वजीर दिफा है 24 घंटे के अंदर हाजिर हो जाए। जैक सुलेवन और लॉयड ऑस्टिन जिनके बारे में था फ्यूमिंग, वो आग बगोला हो गए जब उनको पता चला कि ये सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। अब जनाब कल शाम को फ्लाइट, ये बड़े हम जिस दौर से गुजरे ना अनहोना है ये सूरत हाल। अच्छा, कल वो आपको पता है ना, वो याहिया सिनवर की कॉल और वो मुस्तकिल बात कर रहे हैं खलील हानिया से और ये वो सारा वो अपनी जगह मौजूद। अब जनाब कल शाम को रवाना होना था, इन्होंने इनकी फ्लाइट जानी थी गैलेंट की, और गैलेंट को वहां पे इंतजार कर रहे थे ऑस्टिन लॉयड और जैक सुलेवन, और ये था कि पूरा ईरान का प्लान हमारे सामने रखो और हमें बताओ कि तुम चाहते क्या हो। मतलब ईरान पे अटैक करोगे तो ये हिजबुल्लाह से भी लड़ोगे, तो यमन से भी लड़ोगे, तो फिर उसके बाद इसको भी मार दोगे, उसको भी मार दोगे, तो ये तो याहिया सिनवर की आवाज़ें आ रही हैं भी 1 साल के बाद 50,000 से ज़्यादा तुमने बंदा शहीद कर दिया, पता नहीं कितने खुदा जाने अंदर कब्रिस्तान बने हुए हैं। अब नेतन्याहू ने क्या किया, अनहोना वाकया, उसने अपने वजीर दिफा से कहा कि भाई साहब आप नो फ्लाई लिस्ट पे आपका नाम, आप अमेरिका नहीं जा सकते। नेतन्याहू ने अपने वजीर दिफा को रोक लिया, अमेरिका जाने से रोक लिया, और उससे कहा कि बच्चू, ये सब बात के लिए एक दूसरे को बच्चू बच्चू कह के बात करते हैं, सुना है मैंने, उन्होंने कहा बच्चू तुमने अमेरिका नहीं जाना, और ये अमेरिकी जो है ये तो जो क्यों बुलाते हैं बार बार, वजीर आज़म तो मैं हूँ, ये तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम क्या जाके वहां कहानी डाल के आ जाते हो, फैसला तो मैंने करना है। उसने अपने वजीर दिफा को रोक लिया। उधर जैक सुलेवन और ऑस्टिन जो है वो उनका इंतजार कर रहे थे, नेतन्याहू ने रोक लिया, अपने वजीर दिफा को अमेरिका जाने से रोक लिया, और शर्त आयद की कि उस वक्त जाओगे तुम जब प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे फोन करेंगे और बराह रास्त फ़ोन करके कहेंगे कि बच्चों की जगह हजूर जनाब मोहतरम नेतन्याहू साहब ज़रा इस आदमी को जो आपके अंडर काम कर रहा है इसको आप भेजने की तकलीफ गवारा करेंगे। ये शर्त रख दी, मुझे कॉल करनी है बाइडेन ने, फिर मैं भेजूंगा। अब एक तमाशा लगा हुआ है इसराइल में कि जनाब, और अमेरिका में भी, और उसका नतीजा क्या निकला है कि अभी थोड़ी देर के बाद बाइडेन फ़ोन करके नेतन्याहू से कहेंगे कि नेतन्याहू साहब वो आपने जो रोक लिया था ना, नो फ्लाई लिस्ट पे डाल दिया था, पाबंदी लगा दी थी वजीर दिफा के दफा होने पे तो आप ज़रा बराए करम उसको यहाँ भेज दें, और फिर नेतन्याहू फैसला करेगा और कहेगा अच्छा जी। अच्छा, नेतन्याहू से तो बात मेरे ख्याल से 50 दिन से नहीं बात हुई पिछले ना, वो बाइडेन और नेतन्याहू की बड़ी आपस में अजीब सा इनका ताल्लुक है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये जब तक फ्लर्ट करते थे ना इनके ताल्लुकात सही थे, ये जब से निकाह विकाह शादी वादी हुई है ना ये सर फोड़ते हैं एक दूसरे का। अच्छा, अब ये जो है ना बाइडेन और नेतन्याहू, अब इनका जो है ये अजीब तमाशा मचा, ये क्या है भाई। तो इसको जो है अब ज़रा हम थोड़ा सा खबरें बड़ी कैसे मज़ेदार खबरें, क्या इसको आप जितना पढ़ें तो जनाब उतना ही बंदा जो है वो कहता है कि यार ये 1 मिनट है जो, क्या ये वाकई अमेरिका में हो रहा है। ये फोर्थ लाइट देखें ज़रा आज की, नेतन्याहू ब्लॉक्स गैलेंट्स यूएस ट्रिप इंटेंडेड फॉर डिस्कशन ऑन ईरान, ब्लॉक कर दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। जेरूशलम पोस्ट, नेतन्याहू बार्स गैलेंट्स यूएस ट्रिप अंटिल बाइडेन कॉल्स हिम। चलें जरा, बाइडेन फोन करेगा
फिर ये जाएगा। यार ये क्या तमाशा भाई। मतलब मैं आपको बताऊं, अमेरिकन्स की जो कुछ अमेरिकन्स के साथ नेतन्याहू ने किया है ना, मतलब खैर वो चाइना, वो कोल्ड वॉर का सोवियत यूनियन, वो जो बाइडेन का हाल जो उसका नेतन्याहू ने उसका कर दिया है ना, यानी उसका भुरकस में तो फिर भी कुछ समझ में आती है कि किस सब्जी का या किस चीज़ का भुरकस है, वो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। उसको अजीब हाल बना दिया बाइडेन इंतजामिया का। अच्छा, उसी दौरान जो है तो अभी वो कॉल आएगी, कॉल में बाइडेन क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे क्या होगा, उसके बाद वो जाएगा फिर वो। अच्छा, इसी तरह ईरान पर हमला रुक गया। अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया ना कि ये ध्यान में रखो। अच्छा, कॉल कर लेगा बाइडेन, प्रेसिडेंट बाइडेन कॉल करेंगे, लेकिन आगे जो है ईरान पे क्या होगा वो अभी तक तय नहीं हो रहा। हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए, वो जो 200-400 मिसाइल गिरे थे आके इसराइल पे, तो अभी तक नेतन्याहू को समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मदद जो है वो करनी है अमेरिका ने। इसी दौरान मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह ने आज फिर रॉकेट्स और मिसाइल्स की बारिश कर दी है, और सारा शुमाली जो इसराइल है, ये अगर 2-4 दिन और आना, वो 60,000 की जगह वो 10 लाख हो जाएंगे लोग। ये सारे नीचे आ जाएंगे बिल्कुल जनूबी इसराइल में, और वहाँ पर हुतीज़ अटैक। ये वही सूरत हाल बन रही है जो गज़ा में इन्होंने बना दी थी ना, कि वो ऊपर से बॉम्बिंग से इसराइली शिफ्ट हो गए थे, फिर वहाँ ये इनको फ़ौरन इमीडिएट सीज़ फायर पे इनको जाना पड़ेगा। ऊपर से एक जनाब साहब हैं, वो भी तकरीबन बाइडेन के एज ग्रुप के ही हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं वो। उनसे मुलाकात हमारे तो यानी बड़े मज़ेदार आदमी हैं, पाकिस्तान आते रहे, काफ़ी उनके विजिट लगे हैं, और बड़ा उनका बड़ी कंट्रीब्यूशन। उनका नाम बॉब वुडवर्ड, जाने जो भी लोग सफारतकारी या जर्नलिज्म या दुनिया का जानते, इंटरनेशनल रिलेशंस, बॉब वुडवर्ड। ये वो बॉब वुडवर्ड हैं, ये वॉशिंगटन पोस्ट में आए थे 1971 में। ये वही दौर है 70-71 का जब बाइडेन आए थे। तो ये बाइडेन और ये बॉब वुडवर्ड तकरीबन एक ही दौर के, मतलब इन्होंने साथ साथ ही गुजारा पूरा दौर। बॉब वुडवर्ड जो है ये वो हैं जिनकी स्टोरी के ऊपर वाटरगेट स्कैंडल आ गया था और प्रेसिडेंट निक्सन को रिजाइन करना पड़ गया था। ये वो बॉब वुडवर्ड हैं। ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन इनकी पहली किताब थी, और ये और इनके साथ कार्ल बेनस्टीन, ठीक है ना, बेनस्टीन इनके साथ थे, और इन्होंने जो है वो ये मतलब वाटरगेट स्कैंडल, निक्सन का रिज़ाइन, ठीक है, मूवीज़ बनी है, हर एक को पता है उसके बाद फाइनल डेज आई थी इनकी, जिसमें पूरा इन्होंने निक्सन का बताया था। 76 में छपी थी किताब। इनकी बहुत बुक्स हैं, 14 किताबें तो इनकी बेस्ट सेलर है ना, जो एक। और अभी जो हालिया जब ये स्टार्ट हुआ है ये 9/11 के बाद, तो इनकी बुश एट वॉर, फिर 2002 में फिर प्लान ऑफ अटैक, फिर उसके बाद जो है वो ओबामाज वॉर 2016 की, करीब बहुत कहते स्टेट ऑफ डिनाइल, बुश एट वॉर, मतलब ये बेस्ट सेलर्स किताबें हैं, बेस्ट सेलर्स बॉब वुडवर्ड की। और बॉब वुडवर्ड जो हैं कितने तो प्राइसेस मिले हैं इनको, और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है। अब इनकी जनाब एक नई किताब आ गई, उसका नाम है द वॉर। अब उस किताब में ये कहते हैं बॉब वुडवर्ड कि जो ट्रंप हैं, ट्रंप को जो कोविड हुआ, तो ट्रंप ने कोविड के दौरान पुतिन को कॉल की खामोशी से, और पुतिन से कहा कि ये जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ना अमेरिका में, इनके ऊपर मुझे एतबार नहीं है, तो मैं अपना ब्लड सैंपल भेज रहा हूँ, मेरा कोविड टेस्ट तुम रशिया में करो। पुतिन ने कहा कि इसको पता तो नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो पता चलना भी नहीं चाहिए, पुतिन ने कहा, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसा है कि उसको रशिया भेजो। यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो कोविड का टेस्ट है बकौल बॉब वुडवर्ड, वो जा रहा है रशिया,
और रशिया जो है वो जा रहा है और वहाँ जाके अच्छी किताब अभी आएगी तो इसके एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ अखबारों मुख्तलिफ जो जराइद हैं उनमें शाये हुए हैं, तो पढ़ने हर अभी ये बेस्ट सेलर है किताब अभी से, मतलब इसको तो बॉब वुडवर्ड वैसे ही एक मस्ट रीड है उसको आप। वो गार्डियन, ट्रम्प 5वीं स्लाइड, ट्रम्प सीक्रेटली गैव प्यूटिन कोविड टेस्ट मशीन्स। ओ भाई यार ये क्या है, वो प्यूटिन को कहा और उसके बाद जो है वो प्यूटिन से कहा कि तुम जो है मेरा ब्लड टेस्ट करो क्योंकि यहाँ पर मुझे एतबार नहीं है, ये यहाँ पर जो है ना ये गड़बड़ है। अच्छा उसके बाद जो है वो खूब गालियाँ वालियाँ भी दी नेतन्याहू को। वो गालियाँ यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं है। बाइडन ने काफ़ी यानी फहश गालियाँ देते रहे, वो प्यूटिन को भी बाइडन को भी, उनको काफ़ी गालियाँ वालियाँ देने की आदत है, तो वो गालियाँ भी इसने बयान की हुई हैं। फिर इसने कहा हुआ है कि वो एक मौके पे जो है वो न्यूक्लियर का मामला हो गया था तो बाइडन ने फिर मैसेज दिया प्यूटिन को, वो समझ में आती है बात। यूक्रेन, एक जगह पर बाइडन ने जाके ओबामा की भी ऐसी तैसी फिर दी, उसने कहा सारा जो कुछ हो रहा है ना ये 2014 में ओबामा जो करके गया है, हालांकि ये वो नायब सदर थे उस वक्त, तो ये विक्टोरिया न्यूलैंड और ये सारा जो गेम था उसमें नहीं, इन्होंने कहा जो सत्यानाश हो रहा है ये हो रहा है, इस ओबामा और उस दौर के लोग थे सारे। और तो मतलब एक किताब है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसकी जो अभी तक सामने आई हैं चीज़ें वो उसमें यही बात है। फिर उसमें मिडल ईस्ट का भी जिक्र है काफ़ी, तो क्योंकि नेतन्याहू को इतनी गालियाँ हैं कि मैं वो यहाँ स्लाइड भी नहीं शो कर सकता, हालांकि दिल चाह रहा है शो करने का, मैं शो नहीं कर सकता। अच्छा बहरहाल, अच्छा तो ये जो है ये अब नेतन्याहू, अच्छा ये किताब आ गई है बॉब वुडवर्ड, ये अच्छा ये इतनी रिसेंट है कि इसमें अभी ये नेतन्याहू ये इसराइल के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी पूरा चैप्टर है, जो आ जाएगी तो हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी चूँकि उसके हिस्से आए हैं कुछ, मगर ये अच्छा ट्रम्प ने फ़ौरन तरदीद की है कि नहीं मेरा ब्लड बाहर, उन्होंने कहा जी ब्लड इसका वहाँ गया था। फिर ये चुपके चुपके जो है ये अक्सर वहाँ पर कह देते हैं कि बाहर जाओ, तो बाहर जाते थे, तो वहाँ से जो है वो ये ट्रम्प और प्यूटिन की बात हो रही थी, कई दफ़ा इनकी बात हुई है इक़्तिदार से हटने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प की प्यूटिन से, प्यूटिन मुस्तकिल राब्ते में है, ये बॉब वुडवर्ड कह रहा है। अच्छा एक तो ये हो गया, दूसरा जो है वो ये है कि अब आप देखिए वाशिंगटन टाइम्स 6 लाइट, बाइडन ने नेतन्याहू, प्यूटिन और ओबामा को ये जिम्मेदार करार दिया। 6 स्लाइड अगर हम देखें, ओबामा को ये क्रीमिया में जो डिबेकल हुआ था और वो ज़ाहिर गुस्से में वो सर पैर समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा, यूक्रेन का क्या बनेगा। अच्छा इसी दौरान एक तो इसराइल होड़ ले, मिसाइलों की बारिश हो रही है, ये भी 2-4 मार देते हैं इधर उधर। वो हैफा को हिट कर रहे हैं, वो हैफा आज भी जो अटैक हुए हैं ये सारे वो हैफा से ऊपर जो मैंने बताया था ना 6 शहर हैं छोटे छोटे, किरिया शोमा और ये सारे, ये इन देखें 2 बेसेस अटैक हुई हैं, एक बेस पे F-15, दूसरी बेस पे शिनबेत, एक तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर, एक जो है वो जगह जहाँ पर आयरन डोम बनते हैं। तो ये तो हैफा का तो वो इम्पोर्टेंट है, हैफा बिल्कुल ही क्योंकि ऊपर है तो बिल्कुल ही वो पटाखा चलाते हैं तो इधर गिर जाता है, फिर आयरन डोम से रोकते हैं, तो ये वो सप्लाई ख़त्म होती जा रही है और साथ ही इकॉनमी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीज फायर सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर एक और वाक़या हुआ, वो ये हुआ कि बॉब वुडवर्ड की किताब का इंतज़ार करें, ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस वक्त। अब ये इंतज़ार कर रहे हैं नेतन्याहू, बॉम्बिंग हो रही है उधर, उन्होंने छोड़ दिया, कोई इनको नहीं अब रोक रहा, हिजबुल्लाह को और इधर उधर सब, मतलब ठीक है करो भुगतो नेतन्याहू, थ्रो अंडर द बस, ठीक है। लेकिन इसी दौरान 2 शख्सियत काहिरा पहुँच गई और काहिरा में मुज़ाकरात शुरू हो गए, जंग बंदी, गज़ा की जंग बंदी, फौरी तौर पे फिलदर्फी कॉरिडोर से इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद के हालात और गज़ा और मगरबी किनारे में हुकूमत कैसे बनेगी, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसका फ़ैसला मॉस्को और चाइना में हुआ था, वो इजलास शुरू हो गया दोबारा काहिरा में। तो काहिरा में इस वक्त महमूद अब्बास भी हैं और काहिरा में खलील हानिया भी, जो कि हमास के स्पोक्स पर, ये कतर से फ्लाई करके काहिरा पहुंचे और काहिरा में सीज फायर के मुज़ाकरा शुरू हो गए।
वहीं से किस्सा शुरू हो गया। मैंने आपसे बात की थी कि वो जो नईम कासिम ने स्पीच की है उसमें लेबनान के हवाले से बात की है, गज़ा की बात नहीं की। गज़ा का मामला चाइना, मॉस्को, अमेरिका, अरब ममालिक सारे इन्होंने सिक्योर किया है कि हमास की लीडरशिप भी वहाँ पहुँचे और फतह की लीडरशिप भी पहुँचे, और ये सारे जो हैं ये वहाँ पर जो हैं वो एक इजलास शुरू कर